बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट ऑर्गेनेली है हमारे पास जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको माइटोचॉन्ड्रिया नहीं पढ़ लेना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। बेटे अगर हम, ये तो प्लूरल है, अगर हम इसकी सिंगुलर की बात करें ना तो ये होता है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियन। ठीक है, क्लियर? सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, प्लूरल माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रियम भी कहते हैं हम इसको। ठीक है, अगर हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखें, स्टार्ट पॉइंट कहाँ से लेते हैं, हम पहले बताते हैं ना कि ये ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम ये बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। कैसा है ये? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली। अच्छा, आपने ये भी पढ़ा हुआ है कि जो ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेली मेम्ब्रेन बाउंड होगा ना वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएगा, प्रोकैरियोट सेल में। लेकिन आपने राइबोसोम के बारे में पढ़ा था, वो क्या थे? नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, इसलिए वो यूकैरियोटिक में भी थे और प्रोकैरियोटिक में भी थे। इसका मतलब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का एक फ़र्क हम ये याद कर सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनेली जिनके गिर्द क्या होती है? मेम्ब्रेन, वो किस में होते हैं? यूकैरियोटिक सेल में। और जिनके गिर्द मेम्ब्रेन नहीं होती वो दोनों में हो सकते हैं, वो प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी हो सकते हैं। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। क्या है? लेकिन फिर ये किसके अंदर होगा? ये यूकैरियोटिक सेल में होगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होगा। ठीक है, अब अगली बात हम करें, डबल मेम्ब्रेन है तो इसके स्ट्रक्चर पे हम शिफ्ट कर जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? हम कहते हैं दो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, कहते हैं सीधी को। आउटर मेम्ब्रेन कैसी है? स्मूथ है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में ड्रा करता हूँ, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमने कह दिया उसकी आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन क्या है? स्मूथ है। ठीक है, टू मेम्ब्रेन्स है ना, आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ। वाइल अब किसकी बात रह गई हमारे पास? इनर मेम्ब्रेन की। हम कहते हैं द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है, गिव राइज मैनी इनफोल्डिंग्स। हमें क्या देती है ये? इनफोल्डिंग्स देती है। क्या देती है बेटे? इनफोल्डिंग्स, मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस देती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। जैसे ये उंगलियां हैं ना मेरी, बड़ी छोटी हैं, इसी तरह हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन तो स्मूथ थी लेकिन इनर मेम्ब्रेन ने काफ़ी सारी इनफोल्डिंग्स दे दी। इधर देखना ज़रा, ये इनफोल्डिंग है, ये क्या है? इन दे रही है उंगलियों की तरह फोल्डिंग्स या नहीं? कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन गिव राइज मैनी इनफोल्डिंग्स। मैनी बाहर नहीं आई कोई फोल्डिंग, आउट फोल्डिंग नहीं है, इन फोल्डिंग है, अंदर वाली जानिब फोल्ड हो गई है। बात समझ आई? अच्छा, अगर ये फोल्ड हुई हुई है, इसको मैं बाहर निकाल के स्मूथ ड्रा करूं तो बाहर वाली से बड़ी है या छोटी है? बड़ी है। इसका मतलब जब भी बेटे आपकी बॉडी में किसी भी जगह पे अल्लाह ताला ये इनफोल्डिंग्स क्रिएट करता है तो उसका मकसद सिर्फ एक होता है। उसका क्या मकसद होता है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। क्या बढ़ाना होता है हमने? वहां का सरफेस एरिया बढ़ाना होता है। ये बात समझ में आई या नहीं आई? इनफोल्डिंग्स बनवाने का मकसद क्या है? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। लेकिन अगर अभी बात खत्म नहीं हुई, शुरू ही अब हुई है बात। आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ वाइल द इनर मेम्ब्रेन गिव राइज मैनी इनफोल्डिंग्स। उन इनफोल्डिंग्स को हम नाम देते हैं कॉल्ड क्रिस्टी, कॉल्ड क्रिस्टी। एक लफ्ज़ आएगा सिस्टर्नी, क्या आएगा? वो हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली में देखेंगे। इसकी जो इनफोल्डिंग्स हैं उनको हम नाम देते हैं क्या है? ये क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। अच्छा जी, उसके बाद हम कहते हैं इसके स्ट्रक्चर में इसके अंदर एक फ्लूइड होता है जिसको हम नाम देते हैं, ये क्या है? मैट्रिक्स है। क्या है?
हम कहते हैं कि इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एक फ्लूइड है। क्या है? फ्लूइड है, माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है ना, जैसे सेल का फ्लूइड था तो साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, साइटोप्लाज्म कह दिया हमने उसको। न्यूक्लियस के अंदर था तो न्यूक्लियोप्लाज्म कह दिया। आज वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड कह रहे हैं उसको। क्या कह रहे हैं? या उसका दूसरा नाम क्या है? मैट्रिक्स। क्या नाम है उसका? मैट्रिक्स है। माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड है या फिर वो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड मैट्रिक्स है ये क्या काम आता है ये हम देखते हैं, और ये मेम्ब्रेन किस काम आती है। स्ट्रक्चर हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ, इनर मेम्ब्रेन ने क्रिस्टी बना दी, उसके अंदर फ्लूइड है और उस फ्लूइड का नाम क्या है? मैट्रिक्स है। क्या नाम है? मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम जरा इसका फंक्शन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या हो सकता है? हम कहते हैं बेटे जो माइटोकॉन्ड्रिया है इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, राइबोसोम के बारे में कहा था ना, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है। राइबोसोम सेल के लिए क्या बनाता है? प्रोटीन। और ये क्या है सेल का? ये सेल का है पावर हाउस। इसका मतलब ये है, व्हाट इज मीन बाय पावर हाउस? इट इज द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। इट इज मेजर एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर। कहां पर? इन द सेल। इन द सेल। सेल में ये बड़ा एनर्जी प्रोडक्शन सेंटर है। ये क्या है? एनर्जी बनाने वाला जो सेंटर है, जो जगह है सेल में, वो कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। सेल में एनर्जी बनाने वाली जगह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। याद रहेगी ये बात। हम इसको कहते हैं इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। इट इज अ साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हमारे सेल में, सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन होती है, इसी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमारी बॉडी में क्या बनती है बेटे? एनर्जी बनती है। और वो एनर्जी कौन सी होती है? जिसको हम नाम देंगे एटीपी। क्या नाम देंगे? एटीपी जो बनेगी वो कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। कौन बनाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया बनाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? इट इन्वॉल्व इन एंड सेलुलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें क्या मिलेगी? इट इज द एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस। एनर्जी देने वाले प्रोसेस का नाम सेलुलर रेस्पिरेशन है। पूरे सेल को एनर्जी देता है, इसीलिए हमने सेल के लिए कह दिया ये सेल के लिए किस चीज का काम कर रहा है? पावर हाउस। सेल को चला रहा है, सेल को एनर्जी दे रहा है, सेल को एनर्जी दे रहा है। ठीक है, अच्छा अगली बात, थोड़ा सा इसका फंक्शन ये भी है, इसकी कंपोजिशन के हवाले से अगर हम मज़ीद बात करें, हम कहते हैं ये ऐसे समझो सेल में सेल पड़ा हुआ है। सेल में सेल कैसे? इस माइटोकॉन्ड्रिया के अपने राइबोसोम है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम, इसके पास अपना इसका डीएनए है। लो जी, दोनों चीज़ें अपनी हैं। दोनों चीज़ें डीएनए से मैसेज भिजवाएगा राइबोसोम को आरएनए बनवा के, और राइबोसोम से क्या बनवा लेगा? प्रोटीन बनवा लेगा। इसकी अपनी दुनिया है, सेल के अंदर अपनी दुनिया है। ठीक है, इसका अपना राइबोसोम है और अपना ही इसका डीएनए है। ये बात याद रहेगी। अच्छा, जब चाहे माइटोकॉन्ड्रिया जब चाहे अपने आप को क्या करवा सकता है? रेप्लिकेट करा सकता है। उसको सेल से इजाज़त लेने की ज़रूरत, सेल का डीएनए उसके ऊपर हुक्म, उसके पास अपना डीएनए है। ठीक है, जब दिल करेगा 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब 1 से ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में होंगे। हार्ट के सेल्स हैं, हमारे दिल के सेल हैं, उनको एनर्जी नहीं चाहिए या हर वक्त एनर्जी चाहिए? हर वक्त एनर्जी चाहिए। रात को सो जाता हो दिल? नहीं, हर वक्त वो सेल धड़क रहे हैं, हर वक्त एनर्जी चाहिए। तो उनमें कौन से ऑर्गेनेली ज़्यादा होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे। हर वक्त एनर्जी जो चाहिए ना यार। ठीक है, अब राइबोसोम की कहानी की बात करें, आपने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों सेल में राइबोसोम होता है ना। किसका राइबोसोम बड़ा था? सेल का राइबोसोम, यूकैरियोटिक सेल का राइबोसोम और प्रोकैरियोटिक सेल का राइबोसोम। और आपने प्रोकैरियोट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। प्रोकैरियोट्स कौन से जानदार होते हैं? बैक्टीरिया। कौन होते हैं? बैक्टीरिया। वो कहता है इसके पास भी राइबोसोम है, सेल के पास भी राइबोसोम है तो, लेकिन इसके राइबोसोम स्मॉल हैं।
कैसे हैं? छोटे हैं। यूकैरियोटिक सेल के राइबोसोम क्या होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम, तो इसके राइबोसोम भी। तो किस सेल की तरह के राइबोसोम है? यूकैरियोटिक सेल की तरह के या प्रोकैरियोटिक सेल की तरह के राइबोसोम है? हम कहते हैं राइबोसोम में जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो राइबोसोम्स हैं वो ज्यादा सिमिलर हैं। क्या हैं? किस जैसे हैं? वो प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं। किस जैसे हैं बेटे? प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जैसे क्यों हैं? साइज के हवाले से वो कैसे हैं? छोटे हैं। आप प्रोकैरियोटिक लिख दो तब भी से एक ही बात है, आप उसकी बजाय बैक्टीरिया लिख दो, आप क्या लिख दो तब भी वही बात है। एक बंदा कहे नहीं जी माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम बैक्टीरिया से मिलते हैं, एक बंदा कहे नहीं जी मैंने तो पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम प्रोकैरियोट से मिलते हैं, तो कौन ठीक है? दोनों ही ठीक है, दोनों सही कह रहे हैं। प्रोकैरियोट भी बैक्टीरिया ही होते हैं, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट होते हैं। ठीक होगी बात? तो ये हमने देखा कि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है या नहीं है। इसको हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। कैसा है? सेल्फ रेप्लिकेटिंग मीन अपनी रेप्लिकेशन खुद कराता है। क्यों खुद कराता है? अपना डीएनए है, अपना डीएनए, अपनी फैक्ट्री है उसके पास, जब चाहे अपनी जो है वो कॉपी बनवा ले। ठीक होगी बात? रिवाइज कर लेते हैं बेटे। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। किसके अंदर होगा? यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड है, उसमें तो बगैर मेम्ब्रेन वाले होंगे सारे। स्ट्रक्चर के हवाले से देखा हमने कहा आउटर मेम्ब्रेन इसकी स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग्स देती है, उन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं क्रिस्टी। उसके अंदर एक फ्लूइड होता है, उसका नाम है मैट्रिक्स। अब फंक्शन हमने देखा पावर हाउस का काम करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, सेल को एनर्जी बना के देता है, सेल को एनर्जी बना के देता है। फिर हमने देखा कि इसके अंदर एक और भी चीज़ है, इसके पास अपने राइबोसोम भी होते हैं और अपने राइबोसोम के जरिए ये अपनी प्रोटीन खुद बनवाता है और डीएनए को रेप्लिकेट करवाता है। तो इसका मतलब ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। कैसा है? ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये बात समझ में आ गई? एक दफ़ा बुक से रीड कर लेते हैं। पेज नंबर है हमारे पास 62। माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर है तो माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, फाउंड ओनली इन यूकैरियोट। सिर्फ किस में पाए जाएंगे? चलें जी, दीज आर द साइट्स। फंक्शन भी लिख गया वो। एरोबिक रेस्पिरेशन, ये वो जगह है जहाँ पे क्या होती है बेटे? आप सेलुलर रेस्पिरेशन की अक़साम पढ़ोगे, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ऐसी रेस्पिरेशन जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो, जो ऑक्सीजन की, उसे हम कहते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड आर द मेजर एनर्जी प्रोडक्शन। सेल में एनर्जी बनाने वाला सेंटर कौन है? द आउटर मेम्ब्रेन। अब ये स्ट्रक्चर शुरू हो गया उसका बेटे। द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इज स्मूथ बट द इनर मेम्ब्रेन फॉर्म्स मैनी इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी सिंगुलर क्रिस्टा। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज क्रिस्टी, तो आपने ये पूरी 1.5 लाइन लिखनी है, आउटर मेम्ब्रेन से कहानी शुरू करनी है। अच्छा जी, एंड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अंदर वाली साइड पे उसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। दिस सर्व्स टू इंक्रीज। अब क्रिस्टी क्यों बनवाई है अल्लाह ताला ने? किस लिए बनवाई हमने क्रिस्टी? टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, बढ़ जाए, जो उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन का रिएक्शन हो रहा है उसको जगह ज्यादा मिल जाए। This serve to increase the surface area on the inner membrane on which the membrane bounded reactions can take place। ये नीचे माइटोकॉन्ड्रिया की तस्वीर बनाई हुई है। अच्छा जी, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। द राइबोसोम्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया आर मोर सिमिलर। ज्यादा मिलते जुलते हैं। किससे मिलते जुलते हैं? टू द बैक्टीरियल राइबोसोम देन टू द यूकैरियोटिक राइबोसोम। यूकैरियोटिक राइबोसोम थोड़े से साइज में, इसका राइबोसोम साइज में छोटा होता है, इसलिए बैक्टीरियल सेल से मिलता है। बेटे होल टॉपिक में आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।